हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका क्लास में मोस्ट वेलकम करता है। जैसा कि आपकी क्लास लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चल रही है, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं उन पर क्लास चल रही है। किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसका किस तरीके से आंसर, लगातार आज आप लोग हमारे वीडियोस क्लियर कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर रहे हैं और हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 100% पेपर आपको डेली सॉल्व करवाएंगे। 100% आप डेली हमारा एक क्वेश्चन 5 से 10 मिनट का क्लियर करते रहेंगे डेली, तो आप ये कंफर्म मान के चलिएगा केमिस्ट्री में 100% मार्क्स क्लियर करेंगे। आज का हमारा पार्ट है ईथर। आज की क्लास का पार्ट है ईथर। ईथर को आज हम डिस्कस करते हैं। ईथर का क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कीजिएगा। ईथर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दो रासायनिक विधियां लिखिए, दो विधियां लिखिएगा जिनसे ईथर बनाया जाता है और फिर ईथर की निम्नलिखित के साथ में अभिक्रिया के समीकरण भी लिखिए। तो यहां पर चलते हैं हम ईथर बनाने की विधियां, डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां, जिसमें नंबर 1 यहां पर ईथर का निर्माण करते हैं एथेनॉल से। ये लैब मेथड है, प्रयोगशाला विध है। एथेनॉल से प्रयोगशाला विध है, प्रयोगशाला विध से ईथर का निर्माण करते हैं C2H5OH। C2H5OH इसे सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं C2H5O, C2H5 प्लस H2O। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विध है। पहला पॉइंट डिस्कस कर लीजिएगा, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विध है। और इस अभिक्रिया में खास बात यह है कि इसमें एक बार H2SO4 का यूज करने के बाद लगातार एल्कोहल मिलाते रहेंगे, ईथर बनेगा। इसे ईथर का अविरतीकरण भी कहते हैं। चलिएगा सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन डिस्कस करते हैं हैलो एल्केन से। हैलो एल्केन से इसे विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन कहते हैं। विलियमसन, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन की बात क्लियर कर रहे हैं। आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। डाई एथिल ईथर का निर्माण कर रहे हैं C2H5Br ब्रोमो एथेन की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड के साथ में करा रहे हैं। सोडियम एथॉक्साइड के साथ में C2H5Br की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड के साथ में जब कराते हैं तो C2H5O, C2H5 प्लस NaBr। तो यहां पर देख सकते हैं इस रिएक्शन को विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग से भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां पर ये दो प्रोसेस रही हैं आपकी ईथर बनाने की। इसी के साथ फिर आगे स्क्रीन पर देखिएगा ईथर की अभिक्रियाएं पूछ रहा है। आगे देखिएगा, इसमें नेक्स्ट है ईथर की अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं तो यहां पर डिस्कस कीजिएगा ईथर की किसके किसके साथ में रिएक्शन इसमें डिस्कस कराई गई है। डाई एथिल ईथर की रिएक्शन डिस्कस कराई गई है। तो जल्दी से देखिएगा किसके साथ में रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन यहां पर बताया गया है HI से। पहली रिएक्शन डिस्कस कराई गई है यहां पर HI से। देखिएगा डाई एथिल ईथर HI के साथ में दो तरीके से रिएक्शन करता है। हम दोनों बातें यहां पर क्लियर किए देते हैं, जिसमें एक रिएक्शन है डाई एथिल ईथर C2H5O, C2H5 की रिएक्शन यहां पर करा रहे हैं HI के साथ। ये ठंडे में रिएक्शन करा रहे हैं। यहां पर कंडीशन को ध्यान रखिएगा, ठंडे में रिएक्शन हो रही है तो आपका बन जाएगा C2H5OH एथेनॉल प्लस C2H5I एथिल आयोडाइड। एथेनॉल और एथिल आयोडाइड, इसका दूसरा पार्ट भी डिस्कस किए देते हैं। C2H5O, C2H5
तो यहां पर देखिएगा फिर रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसे गर्म करते हैं, गर्म कर रहे हैं तो आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा 2C2H5I प्लस H2O। दोनों कंडीशन हमने आपके सामने क्लियर कर दी है। बोर्ड एग्जाम में आपकी ठंडे में या गर्म में जैसे रिएक्शन हो वैसे यहां पर आप आंसर डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा सेकंड आपका क्या कह रहा है, सेकंड रिएक्शन को क्लियर कीजिएगा। डाई एथिल ईथर की सेकंड रिएक्शन यहां पर H2SO4 के साथ में क्लियर कराई जा रही है। H2SO4 से एसिड से रिएक्शन है तो यहां पर इस बात को क्लियर कर लिया जाता है कि डाई एथिल ईथर स्वभाव में क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। C2H5O C2H5 और इसकी रिएक्शन यहां पर हो रही है H2SO4 के साथ में, तो यहां पर आपका हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस OH प्लस HSO4 माइनस, यहां पर ये बन जाएगा डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन यहां पर देख सकते हैं। अब इसके बाद में थर्ड रिएक्शन देखिएगा, यहां पर थर्ड रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। थर्ड रिएक्शन यहां पर कह रहा है डाई एथिल ईथर की एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO का होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है। डाई एथिल ईथर रिएक्शन कर रहा है C2H5O C2H5 की रिएक्शन हो रही है एसिटिक एनहाइड्राइड से। किसके साथ में? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो CH3COO C2H5 प्लस CH3, देखिएगा यहां पर CH3 तो यहां पर देखिएगा क्या बन गया, एथिल एसीटेट। यहां पर क्या बन गया, एथिल एसीटेट। थर्ड रिएक्शन, थर्ड नंबर आपका यहां से डिस्कस हुआ। इसके बाद में फोर्थ देखिएगा, फोर्थ पार्ट में आपकी रिएक्शन पूछ रहा है Cl2 से, क्लोरीन से। Cl2 से भी रिएक्शन दो तरीके से होता है, ईथर की दो तरीके से ये रिएक्शन होती है Cl2 के साथ। देखिएगा एक रिएक्शन ये होती है C2H5O C2H5 की रिएक्शन है Cl2 के साथ में। ये प्रकाश की उपस्थित में रिएक्शन है, प्रकाश की उपस्थित में। और जब प्रकाश की उपस्थित में रिएक्शन है तो देखिएगा यहां पर बन जाएगा C2Cl5, तो यहां पर 10Cl2 कर दीजिएगा, 10 सिंगल बॉन्ड O C2Cl5 प्लस 10HCl। प्रकाश की प्रेजेंट में रिएक्शन है, प्रकाश की प्रेजेंट में। और सेकंड पार्ट भी इसका डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी देखिएगा CH3CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर है, अंधकार में रिएक्शन हो रही है, अंधकार में, अंधेरे में। अंधकार में अलग पूछी जाती है, प्रकाश में अलग पूछी जाती है। अंधकार में रिएक्शन हो रही है किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में, प्लस 2Cl2। अंधकार में रिएक्शन है, कहां पर है? अंधकार में। डिस्कस कीजिएगा अंधकार में, तो यहां पर हो जाएगा CH3CHCl
CH3 प्लस 2HCl। देखिएगा अल्फा कामा अल्फा डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बनेगा। अंधकार में क्या बनेगा? अल्फा कामा अल्फा, अल्फा कामा अल्फा डाइक्लोरो क्लोरो डाइएथिल ईथर, डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बन जाएगा, एथिल ईथर। तो यहां पर आपका ईथर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर हमने डिस्कस किया है। देखिएगा ईथर का प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है। देखिएगा पहले यहां पर बनाने के 2 तरीके हैं, तो 2 नंबर ये हो गए, और 4 इसमें अलग अलग रिएक्शन पूछे गए हैं, तो 4 नंबर ये हो गए हैं। तो आपके सॉलिड 6 नंबर 6 मार्क्स यहां पर ईथर से सॉलिड मिल सकते हैं। आप हमारा वीडियोस लगातार देखते रहिएगा। आपको क्लास अगर समझ में आती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हम डेली आपको एक नया क्वेश्चन देंगे जो कि 1 नंबर से लेकर के एग्जाम में 6 नंबर तक का आता है। हम सारे क्वेश्चन आपके साथ में लगातार सेट करेंगे, तो डेली हमारा वीडियोस देखते रहिएगा। कल की क्लास में हम नेक्स्ट नया क्वेश्चन देंगे। आज की क्लास में ईथर का जो क्वेश्चन डिस्कस किया है इसे जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज की क्लास यहीं से क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।